सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अपने स्टार्ट किए थे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए थे, एक इक्वेशन वाला और एक ग्रेजुएशन लेवल वाला। तो इक्वेशन वाला क्वेश्चन पहली क्लास में सॉल्व हो गया था। अब ये ग्रेजुएशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। सरल रेखाओं x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा बराबर a, जबकि एल्फा प्राचाल है का एनवलप है। एनवलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इक्वल टू a, वेयर एल्फा इज द पैरामीटर इज। जिन लोगों को एनवलप की या एनवलप की परिभाषा याद है वो देखते ही बता देंगे इसका एनवलप क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सर्किल है। और जिन लोगों को एनवलप याद नहीं है वो एनवलप को पढ़ेंगे। एनवलप क्या है? बेहद आसान परिभाषा। सपोज कोई फैमिली ऑफ कर्व्स हो, एफ एक्स बाई एल्फा बराबर 0, इट इज ए फैमिली ऑफ कर्व और यू कैन से सिस्टम ऑफ कर्व्स वेयर एल्फा इज पैरामीटर। ये वक्र निकाय है, एल्फा प्राचाल है। जैसे ये समीकरण दे रखी है आपको x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा बराबर a, ये रेखा निकाय है, रेखा प्रवार है। एल्फा का मान चेंज करते जाएंगे, चेंज होता जाएगा। तब एनवलप क्या होता है? इस वक्र प्रवार के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करने वाला वक्र, इस वक्र प्रवार का एनवलप कहलाता है। ए कर्व which touches the every member of the family of curve f x, y, alpha equal to 0 is called envelope of this family। इस वक्र प्रवार का एनवलप होता है। परिभाषा याद है तो बेहद आसान हो गया। ये जो समीकरण लिखी है x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा बराबर a, ये इस वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के एल्फा पॉइंट पे स्पर्शी का समीकरण है। इस सर्किल पर बेहद आसान सर्किल, 0 0 केंद्र, a रेडियस, इस पर सदैव स्पर्शी का समीकरण क्या लिखते हैं अपन? x cos एल्फा y sin एल्फा बराबर a। किस पॉइंट पर? एल्फा पॉइंट पर। एल्फा पॉइंट कौन सा है? a cos एल्फा a sin एल्फा। जिन्होंने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सर्किल पढ़ाया और सर्किल में ABCD भी हैं टेंजेंट पढ़ने की, तो ये ओरल क्वेश्चन हो गया। x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा बराबर क्या होती है? इस सर्किल पर सदैव स्पर्शी होती है। ये इस पर किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, प्राचलिक निर्देशांक हैं, इस पर ये स्पर्शी होती है। और एल्फा का मान कुछ भी रख लो, ये रेखा हमेशा इस सर्किल को टच करेगी। और आपको ऐसा ही तो वक्र लेना था। कौन सा वक्र लेना था? जो इस रेखा प्रवार के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता हो। वो आपने पढ़ रखा है सर्किल, तो सर्किल आ गया। सब्जेक्टिव मेथड भी है, सब्जेक्टिव मेथड की बात बाद में करते हैं। हाँ, ऑलवेज टेंजेंट ये भी पढ़ी थी आपने, y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। यहां m पैरामीटर है, ये भी पढ़ी थी। m पैरामीटर है, m प्राचाल है। ये रेखा है, ये भी इस वृत्त को स्पर्श करती है। अगर ये दे रखा होता, उस समीकरण की जगह ये लिखा होता कि रेखाओं y बराबर mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर वेयर m इज पैरामीटर, जहां m प्राचाल है, का एनवलप ज्ञात कीजिए, तब भी यही लिखते। 2D जिन लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ी है और स्पर्शियों के समीकरण पता है, m के पदों में स्पर्शी, प्राचाल के पदों में स्पर्शी, तो एनवलप का क्वेश्चन आता है और ओरल हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए। वक्र y बराबर mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का एनवलप है। द एनवलप ऑफ द कर्व दिस वेयर m इज पैरामीटर। m क्या है? पैरामीटर है। तो ये भी आपको याद होगा। क्या याद है? कि एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 की सदैव स्पर्शी होती है। और एनवलप क्या होता है? इस वक्र निकाय के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करने वाला वक्र। तो इसका एनवलप ये भी ओरल हो गया, ये आ गया।
तो इस तरह से अगर आपने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो कॉनिक्स पढ़े हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उनकी सदैव स्पर्शियां याद हैं। अगर इस समीकरण की बजाय ये क्वेश्चन ये कहता कि रेखाओं एक्स कॉस एल्फा अपॉन ए प्लस बाई साइन एल्फा अपॉन बी बराबर 1 वेयर एल्फा इज पैरामीटर का एनवलप बताइए। अगर ये आपको याद है कि किसकी स्पर्शी है तो ओरल हो गया। क्या करना है एनवलप क्वेश्चन करने के लिए? बहुत लेंदी क्वेश्चन भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। सब्जेक्टिव मेथड से करते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट टाइप में एनवलप का क्वेश्चन लगभग आता है, लेकिन वही जान पहचान वाले वक्र वाला आता है। तो ये आपको याद है ये किस पर है? ये भी इसी इलिप्स के पॉइंट, वो स्पर्शी सदैव स्पर्शी है। ये किस पॉइंट पर है? ये ए कॉस एल्फा कॉमा बी साइन एल्फा, ये पॉइंट है, इस पर स्पर्शी है। तो जिन लोगों को 2D में कॉनिक्स पर, सभी कॉनिक्स पर, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पर स्पर्शी की स्पर्शियां याद हैं एम के पदों में और प्राचलिक निर्देशांकों के पदों में, तो एनवलप का क्वेश्चन हो गया। बेहद आसान। एनवलप की परिभाषा भी आनी चाहिए। इसकी जगह हाँ दोबारा से पढ़ देता हूं। वक्र बाई बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एनवलप है। अब यहाँ वक्र लिख दिया है, रेखा निकाय भी लिख सकते थे, वक्र निकाय भी लिख सकते थे। द एनवलप ऑफ द कर्व, और यू कैन से एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस दिस वेयर एम इज पैरामीटर। तो क्या होगा? एलिप्स हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। और अगर इसकी जगह ये लिखा होता, दोबारा लिखता हूं मैं यहां, वक्र निकाय सिस्टम ऑफ कर्व, और यू कैन से फैमिली ऑफ कर्व्स, और यहां लिख देते हैं एनवलप तो देखिए एक तो एनवलप की परिभाषा, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा एल्फा बराबर 0 वेयर एल्फा इज पैरामीटर, तो एनवलप क्या होता है? एल्फा के सभी मानों के लिए से बहुत से कर्व होंगे, तो सभी वक्रों को स्पर्श करने वाला वक्र उस वक्र निकाय का एनवलप कहलाता है। फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है और फैमिली ऑफ कर्व के प्रत्येक सदस्य को टच करने वाला जो कर्व होगा वो उस फैमिली ऑफ कर्व का एनवलप कहलाता है। सबसे पहले मैं वक्र निकाय या जो दे रखा था वो लिखता हूं। पहले आपको लिखा, पहले जो क्वेश्चन दे रखा था उसी को लिख देता हूं। आपको क्वेश्चन दे रखा था एक्स कॉस एल्फा प्लस बाई साइन एल्फा इक्वल टू पी, या एल्फा एज पैरामीटर। तो एनवलप क्या हो गया? सर्किल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। करना तो अपन को उल्टा था, लेकिन अपन सर्किल वाली कॉन्सेप्ट को, 2D वाले कॉन्सेप्ट को काम में ले रहे हैं। दूसरा लिखते हैं बाई बराबर एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका एनवलप यही सर्किल आ गया। फिर लिखते हैं बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम इज द पैरामीटर। ये एलिप्स हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। फिर और लिख देते हैं बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, एम इज द पैरामीटर, इसका एनवलप हो गया पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मतलब एम के पदों में, एल्फा के पदों में, प्राचाल के पदों में और लिख देता हूं टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये भी पैराबोला हो गया, यह टी इज द पैरामीटर।
तो इस तरह से जो भी कर्व लिखे होंगे, फैमिली ऑफ कर्व लिखे होंगे, और आपके पास जब ऑब्जेक्ट टाइप में आएगा तो फैमिली ऑफ कर्व्स में ये स्ट्रेट लाइन से आएंगे। तो जिन लोगों ने 11th 12th वाली 2 डायमेंशन ज्योमेट्री अच्छी तरह से पढ़ रखी है और एनवेलप का क्वेश्चन आता है ग्रेजुएशन लेवल वाला, तो 100% आपका सही होगा और बिना पेन चलाए सही होगा। तो ये आपके एनवेलप की क्वेश्चन की बात रही, सॉल्यूशन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कल समीकरण डी क्यू माइनस 6d² प्लस 11d माइनस 6 बराबर 0 का व्यापक हल है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। ये भी आपको बिना पेन चलाई करना है। एक क्वेश्चन दिया पहले, उसका सॉल्यूशन किया, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप आज करेंगे, कैलकुलेशन से भी करेंगे, बिना पेन चलाए भी करेंगे। हाँ, ग्रेजुएशन लेवल के जितने क्वेश्चन हैं उनमें से आधे से ज़्यादा बिना पेन चलाए आपको कर लेने होते हैं। और वो क्यों होते हैं? जब आपको 11 12 का पोर्शन अच्छी तरह से आता है। ठीक है, फिर आज इस सेशन में इतना रखते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन और अगले क्वेश्चन के साथ अगली बार मिलते हैं। सभी को नमस्कार।